हे गाइस, राधे राधे, श्री हरिवंश। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से और आज है मकर संक्रांत और साथ में बाई का हार जो हम लोहड़ी के दूसरे दिन सेलिब्रेट करते हैं। मेरे तीनों भाई अकेले नहीं आ रहे हैं, वो मायके से हमारे घर के ऐसे सदस्यों को लेके आ रहे हैं जिसके बिना हमारे घर का और मेरा दिन ही नहीं गुजरता था। तो बने रहना वीडियो के साथ ये देखने के लिए वो कौन है खास सदस्य। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सुबह जल्दी उठ के मैंने नहा लिया था और पूजा भी हो गई थी, बस फूल वगैरह नहीं चढ़ाए थे तो सोचा चलो अभी चढ़ा देती हूँ और साथ में आप लोगों को ना दर्शन भी करवा देती हूँ। 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले रुद्रांश को फीड करवाया, फिर नहा लिया और पूजा की। ऐसे करते करते 6:30 हो गए और देखो मम्मा और पापा बाहर बैठे हैं तो उन्होंने अर्घ दे दिया था तो मैं भी दे देती हूँ, जो कि लोहड़ी के अगले दिन हम देते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बातें की, चाय वगैरह पी और एक तरफ तो मेरे चने पक जाएंगे और दूसरी तरफ इसके साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी। चलो अब 2 सीटी तक इसको पकने देते हैं। देख सकते हो आप लोग, झाड़ू लग गया मेरा और साथ में पोछा भी, लेकिन ना बाहर की तरफ मैंने झाड़ू नहीं लगाया। देखो कितनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है, पूरा फर्श गीला हो गया है। तो बस मैंने पोछा घुमा दिया ऊपर से और कचरा ना मैंने इकट्ठा करके सारा देखो वहाँ पे लगा दिया। रुद्रांश भी उठ गया है, बस आंखें खुलते ही ना उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल भी चुप नहीं करता, वो एकदम से इतनी जोर से रोता है जैसे उसको कोई मार रहा हो और गोदी में लेते ही ना वो एकदम से चुप हो जाता है, मस्त हंसने लगता है। और तो झूले में झूलना भी ना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलो इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ क्योंकि ना अंधेरे में सो जाता है ये, इसको आराम मिलता है जब अंधेरा हो जाता है ना। तो रात को भी ये लाइट बंद करके ही सोता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि रोशनी में भी सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोता। तो चलो इसको थोड़ा सा झुलाती हूँ ताकि सो जाए। वैसे भी झूले में ना बच्चा छटपटाता नहीं है, वो ब्लैंकेट में कवर रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। गोदी में तो वो कितना छटपटाता है, कैप भी नहीं लगाता अच्छे से, ना तो ब्लैंकेट अच्छे से कवर रहता है। 10 मिनट हो गए इसको झुलाते हुए, लेकिन इसको ना नींद ही नहीं आ रही है। अब इसको किचन के पास ही लेके जाती हूँ, साथ साथ में खाना बनाना पड़ेगा और साथ में इसको भी सुलाना पड़ेगा। तो सुबह ना ये जल्दी उठ गया था करीब 5 बजे, फिर उसके बाद वापिस सो गया। तो अब जाके उठा है तो अब ये सोने वाला नहीं है। तो अब ऐसे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसका सोने का वेट करती रही तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि 10:30 तो ऑलरेडी हो गए। 11 बजे मैंने उनको आने के लिए बोला था। साथ में लहसुन छील लेती हूँ और साथ में मैं इसको सुला लेती हूँ। तो अभी वो आते ही होंगे, पता नहीं कब मेरा खाना पकेगा। प्याज काट के लहसुन भी छील लिया मैंने, लेकिन रुद्रांश सोया ही नहीं है। तो अब इसको साथ साथ में झुलाती जाती हूँ और साथ में तड़का लगाना पड़ेगा, क्योंकि झूले में जब तक झूला हिलता रहता ना ये बिल्कुल भी नहीं रोता है। तो बस मैंने लंबी सी रस्सी बांध रखी है पहले से ही, बस वो आने वाले होंगे। मेरा खाना तो अभी तक बना भी नहीं है। सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं अब चने को। अगर मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा होता ना तो मैं अच्छा कुछ बना देती उनके लिए, 2-3 सब्जियां बना देती, लेकिन एक सब्जी बनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इस टाइम पे। देखो वो वापिस से रोना स्टार्ट कर रहा जब झूला उसका रुक रहा है। तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम वो फिर से हमारे घर में आएंगे ना तो मैं कुछ अच्छा बना के उनको खिलाऊंगी। और देखिए यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया, बस टमाटर डाल दिए। जब तक मेरे टमाटर भुनेंगे मैं तब तक मैं आटा छान लूँगी और गूंथ लूँगी। पूड़ियाँ तो हम गरम गरम ही निकालेंगे जब वो आ जाएंगे। तो उसके बाद देखो मम्मा आ गए थे घर में, तो मम्मा ने ना आटा गूंथ दिया और सब्जी देखो मेरी बन गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। फाइनली इतना वेट करवाने के बाद देखो वो आ गए हैं। चलो इनको लेने जाते हैं। और हमारे घर के जो खास सदस्य हैं वो है माधव। माधव कौन है वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहना। अंदर जाने के बाद भाई ने सीधा सबसे पहले अयान के लिए पूछा और उसके ही पास गया। देखो टॉय भी लाया उसके लिए, तो वो अभी सो रहा है और टॉय देख के देखो अयान कितना खुश है। हिंदू परंपरा के अनुसार बाई का हार क्यों डाला जाता है? लोहड़ी के अगले दिन जो भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है उसमें बहन अपने भाई को गले में मूंगफली, नारियल और ड्राई फ्रूट का हार डालती है। इसका मतलब होता है कि बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और साथ में भाई भी अपनी बहन की रक्षा और साथ निभाने का वचन देता है। ये भाई बहन के प्यार और रिश्ते का प्रतीक है। लोगों की क्या मान्यता है इस त्योहार को लेके वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पुराने समय में जब नई फसल कट के आती थी ना तो बहन अपने भाई को सबसे पहले वही नई फसल का हार बना के डालती थी।
ताकि बाई के जीवन में बरकत, तरक्की और मिठास बनी रहे। यही से बाई का हार डालने की जो परंपरा है वो तो मैंने माधव को अपने पुत्र के रूप में रखा है। तो देखिए अयान माधव को भी सबसे पहले हार डाल रहा है। रुद्रांश का हाथ लगा के और माधव का हाथ लगा के मैंने अयान को हार डाल दिया उन दोनों की तरफ से, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। हर बार ना सानवी अयान के लिए हार बनाती थी। इस बार वो घर में नहीं है, लेकिन उसने वीडियो कॉल की थी सुबह और अयान भी सानवी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब इतनी दूर से तो वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने पापा के साथ आर्मी क्वार्टर में गई हुई है इस वक्त। तो नेक्स्ट बार वो ज़रूर डालेगी, तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो अब आ गई है मेरी बारी अपने भाइयों को हार डालने की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से मेरा हाथ जो है वो आपको उल्टा दिखाई देगा और जो आरती है वो भी आपको उल्टी दिखाई देगी, आई मीन उल्टी तरफ से घूमती हुई। तो प्लीज़ कमेंट में मत बोलना कि आप उल्टी तरफ से जो है वो थाली घुमा रहे हो। और साथ में आपने भी अपने भाई को हाथ डाला कि नहीं डाला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए रुद्रांश अभी बहुत ज़्यादा छोटा था, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने भाइयों को अपने घर में बुलाया है। और फिर मैंने उनको एक ही हार बनाया था इस वजह से, क्योंकि रुद्रांश बनाने ही नहीं दे रहा था, बहुत रो रहा था। तो मैंने क्या किया, उनको टोटियों में मूँगफली और वो डाल के दे दी, तो उनसे हार ले लिया। और बाकी सबके लिए भी मैंने क्या किया, मूंगफली दे दी। और जो ये हार मैंने बनाया था वो मैंने सिंगल डोरी में बनाया था, अक्सर मैं 3 डोरी का बनाती हूँ, वजह वही थी रुद्रांश। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार मैं इनके लिए सबके लिए अच्छे हार बनाऊंगी, सभी के लिए अलग अलग से और बहुत ही सुंदर। तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। मैं अपनी सासू माँ को अपनी बातें बता रही थी, बीती हुई बातें, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं अपने भाई को, जो कि सेंटर वाला है, उसको मैं ना जब भी तिलक वगैरह लगाती थी या रक्षाबंधन कुछ भी होता था ना त्योहार, तो हम दोनों का इतना झगड़ा हो जाता था। मैं हर त्योहार पे ना रोया करती थी। तो बस यही बात मैं अपनी सासू माँ को बता रही थी और हम खूब हंस रहे थे। तो देख सकते हो आप लोग कि सबसे पहले मैंने कान्हा को भोग लगा दिया है और उसके बाद अभी मम्मा गरम पोड़ियाँ निकाल रही है और मैं अब सर्व करते जा रही हूँ अपने भाइयों को खाना। तो खाना खा लिया उन सब ने, फिर मैंने भी खा लिया। तो अभी वो जा रहे हैं घर की ओर। और देखो अयान जिद कर रहा था कि मुझे भी मामू के साथ जाना है, और वो इतना रोने लगा ना, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आप मुझे खुद बताओ कितनी ज़्यादा ठंड है, तो कैसे भेज दूँ इसको मैं, बाइक के ऊपर कितनी ठंड लगेगी ना। लेकिन वो मान रहा ही नहीं था और मेरा भाई भी बोल रहा था कि भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानी ही नहीं, क्योंकि आगे उसको कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। और देखो कितना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। देखो वो अभी भी मेरा भाई बोल रहा कि जाने दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता है कि ये बीमार पड़ जाएगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसको वापस से ठीक होने में। तो वो बहुत ही रो रहा था जब वो चले गए। ये देखो जब वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, वो तभी वहाँ बाहर बैठ के रोता ही रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अंदर लाया था, जे बोल के कि हम कल चलेंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक